हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद ए। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करेंगे वो सीटेट के विषय में बात करेंगे। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा है, उसमें जो 75 मार्क्स का है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। 75 नंबर में पेडागोजी आता है, जो कि बच्चों को बहुत भयभीत करता है, एकदम डर सा बना देता है। तो उस पर बात करेंगे कि पेडागोजी है क्या, पेडागोजी क्यों कठिन लगता है, क्योंकि वो हम अपने जीवन से जोड़ नहीं पाते हैं उसको। अपने दैनिक दिनचर्या से जोड़िए। ये एक ऐसा विषय है जो अगर हम अपने आप से जोड़ लेंगे, उसको अपने आसपास के वातावरण से जोड़ लेंगे, बच्चों से जोड़ देंगे, तो ये बहुत आसान बन जाएगा। तो पेडागोजी से बिल्कुल ही घबराना नहीं है। देखिए, आज छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं हम। उस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब ये हम लोग सीख लेंगे ना, तो इसके बाद जब प्रश्न करेंगे तो बहुत आसान लगेंगे। पेडागोजी के प्रश्न कोई हवा नहीं है, बहुत आसान चीज़ें होती हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आज पेडागोजी पे हम बात करते हैं अधिगम और अर्जन। दो शब्द ऐसे शब्द हैं जो हर हालत में आते ही आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। अधिगम होगा, दिया होगा किसी न किसी लाइन में, एक दे दिया गया होगा अधिगम, और कहीं पे दे दिया होता है अर्जन। लेकिन अधिगम और अर्जन का हम लोग मतलब नहीं समझ पाते। दोनों हमें एक ही तरीके से लगते हैं, शब्द एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन बहुत ही आज एक ऐसा अंतर है इसमें, जो एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जो हमेशा कभी आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अधिगम की अगर हम बात करते हैं, आपसे क्या बात करते हैं, अधिगम। तो अधिगम जो हमारा होता है लर्निंग, अधिगम लर्निंग जिसे कहते हैं, तो अधिगम सीखना, लर्निंग। तो ये जो हमारा होता है प्रयासपूर्ण होता है, अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, जबकि अर्जन क्या है, स्वाभाविक होता है। अर्जन क्या है, स्वाभाविक होता है। कैसे होता है अधिगम? जब हम देखते हैं कि लर्निंग के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, चाहे क्लास में हो चाहे स्कूल में हो। जब अगर हमें कुछ सीखना हो, चाहे घर पर हो, यदि हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे, तभी सीख पाएंगे। और अर्जन जो है वो स्वाभाविक मिल जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर भाषाएं आ जाती हैं। अब जैसी ही भाषा होगी उस क्षेत्र की, वो भाषा उसके अंदर आ जाएगी। चाहे आप देख सकते हैं कि जैसे बच्चा छोटा होता है तो कुछ बच्चे गालियाँ भी सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा होता है कि घर में अगर लोग गाली दे रहे हैं तो बच्चा स्वाभाविक बात है कि सीख जाएगा। तो वो उसका अर्जन होता है, उसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो स्वतः सीख जाता है। अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ता है। अगर हमको उसे 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 भी सिखाना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर कर के कैसे सिखा सकते हैं? तो इसके लिए बच्चा जब तक प्रयास नहीं करेगा नहीं सीख सकेगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कैसे अर्जन कैसे स्वतः कैसे हो जाता है। जैसे आप कभी मेट्रो स्टेशन पर अगर गए हों तो वहाँ पर सीढ़ी देखे होंगे, 2 प्रकार की होती हैं। एक वो सीढ़ियाँ होती हैं जिन पर हम खड़े हो जाते हैं और ऊपर पहुँच जाते हैं, है ना। और एक वो सीढ़ियाँ होती हैं जो लगातार चढ़ कर के हम ऊपर पहुँचते हैं। तो जिस पर खड़े हो गए, तुरंत ऊपर पहुँच गए, तो वो हमारा अर्जन होता है। और जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं ऊपर, तो वो हमारा अधिगम होता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा एक पॉइंट पेडागोजी से संबंधित है, सीखने के लिए आकलन। इसमें 3 प्रकार के असेसमेंट होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एट लर्निंग। तो सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन। सीखने के लिए आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन वह होता है जो साथ साथ में होता है। सीखने के लिए आकलन वह होता है जो साथ साथ में होता है, साथ साथ वाला आकलन सीखने के लिए आकलन। जैसे एक एग्जाम्पल खूब पूछा जाता है कि बावर्ची जो है खाना बनाते समय, बावर्ची खाना बनाते समय खाने को चखता है और बना रहा है और चख रहा है कि इसमें नमक है या नहीं है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो वह कैसा आकलन होगा? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, सीखने के लिए आकलन होगा, बनाते समय ही चेक कर रहा है। सीखने का आकलन, का मतलब समझिए बाद, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जैसे जब वह खाना बना लिया, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद अगर नमक कम है तब तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो निकाल नहीं सकते हैं नमक, है ना। तो ये आकलन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, सीखने का आकलन। ठीक है, तो ये सीखने का आकलन जब वर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर हम असेसमेंट करते हैं तो वो सीखने का आकलन होता है। ठीक है, सबसे अच्छा आकलन माना जाता है सीखने के रूप में आकलन सबसे अच्छा माना जाता है, और उससे अच्छा है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन तुरंत साथ साथ में होता है, सीखने का आकलन जो बाद में आकलन हो जाता है। सीखने के रूप में वह ऐसा आकलन जो बच्चे को हम चेक भी कर लें कि बच्चे को कितना आ रहा है और बच्चे को पता भी ना चले।
मतलब आकलन भी हो जाए, पता भी ना हो बच्चे को कि उसका आकलन हो रहा है। तो ऐसा असेसमेंट हमारा कहलाता है असेसमेंट एट लर्निंग, या हम कहें तो सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो ये तीनों असेसमेंट हैं, तीनों ये बहुत पूछे जाते हैं हर बार सीटेट में, कहीं ना कहीं से कहीं ईवीएस में पूछ लेता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से हम तैयार कर लेंगे। तो ये आज का टॉपिक था, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सीटेट के लोग जितने भी परीक्षा दे रहे हैं, इस आज के टॉपिक से आप मान लीजिए कि 2 नंबर आपके ज़रूर हो जाएंगे। इसी तरह हर एक आगे टॉपिक जो भी लाएंगे उससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।